नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। अमेरिका ने भारत के अवैध प्रवासियों के साथ जो बर्ताव किया है वो जग जाहिर है। बावजूद इसके मीडिया इस बात को छुपाना चाहता है कि पिछली बार जैसे डिपोर्टेशन हुई थी और इस बार जो डिपोर्टेशन हुई थी उसमें कितना अंतर आ गया है। चलिए, मीडिया तो मीडिया है, वो पलता भी तो मोदी जी और ये अडानी के टुकड़ों पर है, तो उसको लेकर हम क्या ही सवाल खड़े कर। लेकिन खुद जब विदेश मंत्री इतना बड़ा झूठ सबके सामने कहते हैं, संसद में, राज्यसभा में झूठ परोसने का काम करते हैं, तो उन्हें एक्सपोज करने का काम खुद वो व्यक्ति करते हैं ने सारी चीजें भुगती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लवप्रीत कौर की। लवप्रीत कौर उन लोगों में से है जो अवैध प्रवासी है, भारत से अमेरिका गई थी और अब अमेरिका से जब भारत उन्हें रवाना किया गया है तो उनके साथ क्या सलूक किया गया वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में क्या झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 2013 में इस नियम को बनाया गया था कि जो लोग अवैध प्रवासी होंगे उनके हाथों में बेड़िया और हथकड़ी लगाई जाएगी। लेकिन एस जयशंकर ने एक और झूठ कह दिया कि महिलाओं के हाथों में बेड़िया और हथकड़ी नहीं लगाई गई, जबकि चश्मदीदों का कहना है, जो लोग जिन पर बीती है, जो लोग अवैध प्रवासी है, उनका ये कहना है कि उनके हाथों में बेड़िया भी थी। और तो और लवप्रीत कौर बताती है कि उन्हें, उन लोगों को, चाहे महिला हो पुरुष हो, शौचालय तक जब जाना होता था तो उनकी बेड़िया हथकड़ियां नहीं खोली जाती थी और उनके साथ एक व्यक्ति को भेजा जाता था। साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है जब सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जब ये डिपोर्टेशन हुआ करती थी अवैध प्रवासियों की, तब कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। इस बार न केवल सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि रवैये और तौर तरीकों में भी भारी अंतर आया है। जिस प्रकार से लोगों को के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें अपने ही आसपास के पैसेंजर्स से बातचीत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। और पूरी फ्लाइट में जब पूरा सफर था फ्लाइट का, उस समय सोने तक की अनुमति नहीं थी। क्या ये तमाम तरीकों से, तमाम जो मैंने आपको बताए घटनाएं, तमाम जो चीजें मैंने आपको बताई, उससे आप एक निष्कर्ष नहीं निकाल लेते कि कैसे बर्बरता हो रही है? क्या ये कुछ स्लेवरी सिस्टम जैसा नहीं लग रहा है कि जैसे पहले अंग्रेजों के जमाने में या जो अफ्रीका में स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था, दास प्रथा हुआ करती थी, भारत में भी दास प्रथा आई थी, तो उस प्रकार का सलूक किया जाता था। क्या आज भारत के अवैध प्रवासियों के साथ अमेरिका इस प्रकार का सलूक कर रहा है? तो क्या इसे लेकर सवाल नहीं पूछने चाहिए? विदेश मंत्री एस जयशंकर तो अपने जो है पाला झाड़ लेते हैं और कह देते हैं संसद में कि नहीं, हथकड़ियां तो महिलाओं को नहीं डाली गई। लेकिन जिस महिला के हाथ में हथकड़ी बेड़ियां लगाई गई, वो महिला खुद आकर कैमरे के सामने बता रही है कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया, शौचालय तक नहीं जाने दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है तो बेड़ियां नहीं खोली जा रही है, आसपास में बातचीत करना मना है, किसी भी प्रकार का इशारा, किसी भी प्रकार का कुछ भी बातचीत करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो आखिर इस प्रकार का सलूक अमेरिका क्यों कर रहा है भारत के अवैध प्रवासियों के साथ? देखिए, बात ये नहीं है, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि अवैध प्रवासी है तो उनके साथ क्या ही सलूक करे, ये अवैध प्रवासी है तो उनको तो वापस भेजेंगे। तो इसका मतलब, देखिए, भारत में भी रोहिंग्या को लेकर समस्या होती, तो इसका मतलब ये तो नहीं हम रोहिंग्या को इस तरीके से ऐसा सलूक कर देंगे कि उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर देंगे। आज देश में रेपिस्ट्स के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बारे में बात की जाती है। आज देश में जो लोग जघन्य अपराध करते हैं, जो लोग टेररिस्ट तक होते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के हितैषी आ जाते हैं। लेकिन इनका कसूर क्या है? चलिए, अवैध प्रवासी है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा बड़ा क्राइम तो नहीं कर दिया है जिसकी वजह से इन्हें बेड़ियां बांधी जा रही है, इस प्रकार का सलूक किया जा रहा है। तो सवाल, भारत के ऐसे संबंध आखिरकार इस तर्ज पर कैसे आ गए? क्या भारत एक मिसाल नहीं बन सकता था की तरह? मैं आपको बताती हूँ कोलंबिया ने क्या किया है। कोलंबिया ने सैन्य विमान से जो अमेरिका उनके अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा था, इस तरीके से मना कर दिया कि हमें अमेरिका आपका सैन्य विमान के जरिए अवैध प्रवासियों को आप मत भेजिए, हम अपना विमान आपके यहाँ भेजेंगे और हम अपने तरीके से अपने यात्रियों को सम्मान सहित सुरक्षित वापस लाएंगे। कोलंबिया ने मिसाल कायम कर दी कि उनके प्रवासी के लिए उनके जो सिटीजन्स हैं, उनके नागरिकों की वो कितनी इज्जत करते हैं। लेकिन इस तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल फेल हो गए कि वो अपने देश के जो नागरिक है सुरक्षित, चलिए सुरक्षित तो फिर भी कह ले, लेकिन सम्मानजनक जो है नहीं
ला पाए, और इसके लेकर अमेरिकन इंटेलिजेंस तक कह रही है। विशेषज्ञ जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के, वो भी कह रहे हैं कि भारत सरकार अगर ट्रंप से बात करती तो इस तरीके से सलूक भारत के अवैध प्रवासियों के साथ नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत क्यों नहीं की। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को केवल अपनी राजनीति चमकानी और केवल मीडिया में झूठी मूठी खबर फैलानी है। विदेश मंत्री जो है वो राज्यसभा में झूठ बोल रहे हैं कि हथकड़ियां नहीं बांधी गई, 2013 से नियम है, जबकि पहली बार इस तरीके से डिपोर्टेशन सैन्य विमान के द्वारा और हाथों में बेड़ियों के द्वारा की गई। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर ऐसी कौन सी चीज रोक रही थी। आज वैलेंटाइन डे के दिन तो बहुत जा रहे हैं ट्रंप जी से मिलने, लेकिन वही मोदी जी ट्रंप से मुलाकात करने के लिए उस समय वार्तालाप भी कर लेते हैं। तो वो वार्तालाप का आप पूरी मीडिया चलाती है कि सकारात्मक पहलू है, सब अच्छा होगा। तो ये खाक अच्छा हो रहा है कि लोगों के साथ इस प्रकार, अपने ही देश के नागरिकों को इस प्रकार से असम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जा रहा है। ये बिल्कुल शर्मनाक है और प्रधानमंत्री मोदी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। साथ ही विदेश मंत्री को भी कहना चाहिए कि वो संसद में इस तरीके का झूठ क्यों परोस रहे हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर, इकोनॉमिक टाइम्स ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इस तमाम पर्दाफाश कर दिया उन झूठों का जो विदेश मंत्री संसद में बैठकर दे रहे हैं, केवल अपनी सत्ता को चमकाने के लिए। आपको क्या लगता है, अमेरिका ने जो भारत के अवैध प्रवासी के साथ सलूक किया है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी कोई मिसाल बन सकते थे, बावजूद इसके उन्होंने कोई भी बातचीत करना उचित नहीं समझा, तो क्या ये बताता है कि इस समय चुनाव में उतने व्यस्त थे कि जो नागरिक उनके देश के हैं उन्हें अपने देश के नागरिकों से भी कोई मतलब नहीं है अगर वो बाहर गए तो। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।